हिस्टोग्राम बनेगा इट विल ऑलवेज बी इन केस ऑफ अ कंटिन्यूअस आर्स इंटरवल। जैसे 20-29 लिखा है, 30-39 लिखा है, 40-49 लिखा है, इस केस में हम हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, हिस्टोग्राम तभी ड्रॉ होता है जब हमारे पास कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं 0 to 10, 10 to 20। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास बिल्कुल सेम होती है, तभी ग्राफ अच्छे से ड्रॉ हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। कल मैंने आपको प्रैक्टिकली उसका प्रॉब्लम भी बताया था क्या होता है। जैसे मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे लिया, दिस इज 0, आई टेक इट एज 10, यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी 20। लेकिन अगर ये 20 to 29 है, लेट मी से ये आपके पास आता है 10 to 19 ऑल्सो, है ना। तो मैंने क्या किया, 0 to 10 में ले लिया, 10 to 19 में आई गो हियर, देन आई नीड 20 to 29। तो हमारे जो बार्स होंगे ना वो इस तरह से बन जाएंगे, कंटिन्यूअस नहीं होंगे। हम हिस्टोग्राम को फर्दर यूज करते हैं टू एनालाइज आवर डेटा, इसमें कैलकुलेशंस भी होती है, और ये आपको भी सिखाया नहीं जाता, मतलब ये आपका डिलीट हो चुका है। हिस्टोग्राम ना फर्दर कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं मोड कैलकुलेट करने के लिए। मोड क्या होता है वो थोड़ी बहुत आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी लास्ट में, सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो चुका है, बट 10th में हम यूज करते हैं चीज। ठीक है, तो हिस्टोग्राम को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट मोड एज वेल। तो हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूअस में बनेगा, डिसकंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। इसको हम चेंज करते हैं टू कंटिन्यूअस क्लासेस। ठीक है, कैसे, इन दोनों में ना डिफरेंस ले लेते हैं, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास। 20 माइनस 19 डिवाइड बाय 2, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आता है 0.5 मैक्सिमम डेटा में जो आता है, अदरवाइज मैं डिफरेंस इसलिए सिखाती हूँ बिकॉज आई हैव 3 क्वेश्चन हायर लेवल्स पर जहाँ पे डिफरेंस 2 का दिया होता है या 3 का दिया होता है, तो उसमें हम 1.5 से काम करते हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 0.5 का ही आएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा मेरे से कोई टीचर हो गया उसने डाल दिया कोई स्पेशल का क्वेश्चन, तो उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पता हो कि इन दोनों का डिफरेंस को हमने लेकर डिवाइड बाय 2 करना है। लोअर लिमिट में नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस हो जाएगा और अपर लिमिट में 0.5 प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9.5 टू 19.5। देखो नेक्स्ट क्या बन गया, 19.5 टू 29.5। तो जो हमारे डिसकंटिन्यूअस थे वो अब क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस। तो ये आ गया 29.5 टू 39। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस हमारे पास डेटा बन जाएगा और इसमें हम हिस्टोग्राम शो कर सकते हैं। ग्राफ बच्चे सिर्फ आपने ये लिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, 9 पे ले लेती हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पे जैसे 9.5 है ना, तो 0 लेकर यहाँ पर आई राइट 9.5, देन नेक्स्ट आई राइट 19.5। तो यहाँ पे थोड़ा सा किंग शो कर दूंगी और यहाँ से आ जाएगा 29.5, यहाँ से आ जाएगा 39। ठीक है ना, मतलब 9.5 से पहले वाला इंटरवल जो होगा वो होगा -0.5 टू 9। ठीक है ना, मतलब वो यहाँ से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया इतना। तो हमने शुरू कर दिया 19.5 से अपना डेटा बिल्कुल शुरू करके, अब फ्रीक्वेंसी जो दी होगी वो यहाँ ड्रॉ कर लेना। हाँ, क्या नहीं, 2 का स्केल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी आपको डेटा दिया हो उससे आपने ये यूज कर लेना है। समझ में आ गई बात। ये फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको ये वाला डेटा दिया हो, अब ना इसमें जो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है ना वो मैं आपको डेटा के साथ लिख देती हूँ, इसमें हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, क्योंकि अब 2 चीजें मैं सिखाऊंगी जो पेपर में आती हैं। ये डेटा लिख लो, 38 टू 42, 43 टू 47। फॉर अ मिनट आई वाज अबाउट टू एंजॉय, मैं कहने लगी थी अच्छा छुट्टी है, तो फिर तुम आ गई दिया, ये भी अच्छा है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव 5, 18, सॉरी 8 यहाँ पर, देन वी हैव 13, 9, हाँ 7, 5 एंड 2। यहाँ लिखा हुआ है क्लास और यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो जब हमें इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, देन विल,
ठीक है, ये क्या है, दिस डेटा इज डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हम लिख लेंगे, दिस डेटा एज discontinuous class intervals या classes, class boundaries, class limits या classes, ठीक है। फिर हम लेते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर, उसको शो करोगे, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, कैसे निकालोगे उसको, 33 माइनस 32 शो कर देना, डिवाइड बाय 2, 0.5। और एडजस्टमेंट फैक्टर्स के बाद जो क्लासेस आती है ना, उसको बुक में नहीं कहा गया पर लिखा जाता है टू क्लास लिमिट्स, ट्रू क्लास लिमिट्स बोलते हैं उसको, ट्रू क्लासेस या एडजस्टेड क्लासेस। ये टर्मिनोलॉजीज लिख लो क्योंकि इसमें ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत बनकर आते हैं। इनको हम बोल देंगे एडजस्टेड क्लासेस। ठीक है, एडजस्टेड क्लासेस या ट्रू क्लास लिमिट्स, तो वो बन जाएगी 27.5 टू 32.5, 32.5 टू 37.5, 37.5 टू 42.5, 42.5 टू 47.5, 47.5 टू 52.5, 52.5 टू 57.5 and 57.5 to 62.5। ये हमारी क्लासेस बन गई। एडजस्टमेंट फैक्टर समझ में आ गया। एडजस्टेड क्लासेस होती है, ट्रू क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसी ही रहेगी। इसमें हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आराम से। अब मुझे बताओ क्लास साइज क्या है। क्लास साइज क्लास विड्थ कहा जाए या क्लास हाइट। तो आप किसी भी क्लास इंटरवल में सब्ट्रैक्शन करते हो वो सब इक्वल आती है ना, क्लास क्लास साइज। क्लास साइज मैं इन दोनों को माइनस करूं या 37 32 को करूं, 42 37 का करूं, क्लास साइज हमेशा क्या है, 5। समझ में आ गया। क्लास मार्क्स क्या होते हैं। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज बाद में लिखते हैं, क्लास लिमिट्स होती है। क्लास बाउंड्रीज ना एडजस्टमेंट्स वाले को बोलते हैं, क्लास लिमिट या क्लासेस। तो जो ये टू क्लासेस है ना, इनको एडजस्टेड भी बोलते हैं और इसमें बोल देते हैं क्लास बाउंड्रीज, जो है एडजस्टमेंट के बाद आती है। ठीक है, तो क्लास मार्क्स क्या होते हैं आप मुझे बताओगे। What are class marks? What do we mean by class marks? Class marks means lower limit plus upper limit divide by 2। तो किसी भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट हर एक के डिफरेंट होगा, हर एक के लिए डिफरेंट होगा। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला ये होता है, तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे क्लास मार्क्स लिखने हैं तो मैं क्या करूंगी, 27.5 प्लस 32.5 बन जाएगा 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32.5 37.5 बन जाएगा 70 35। तो ये 40 45 50 55 60, ये हो गए क्लास मार्क्स। अब जो नेक्स्ट हम ग्राफ स्टडी करेंगे ना, उसके लिए हमारे ये क्लास मार्क्स जरूरी है। क्लियर हो गई बात ये। आपकी क्लास विड्थ क्या थी, 5, और ये क्लास मार्क्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। समझ में आ गया। क्लास विड्थ इज इक्वल टू
डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हम फर्दर यूज करेंगे। कैसे एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्लास मार्क्स के बेसिस पर ना आप सारी क्लासेस ड्रॉ करते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, 1 मार्क्स में आएगा। क्लास मार्क्स के बेसिस पर ना हम सारी क्लास इंटरवल ड्रॉ कर देंगे, पूरी क्लास बाउंड्रीज लिख देंगे। ठीक है ना। तो दो तीन ऑब्जर्वेशन वाली चीजें क्या है कि जो डिफरेंस हमारी क्लास क्लास मार्क्स में होता है वही विड्थ होती है। ये क्लास मार्क्स, ये बाउंड्री, ये क्लास मार्क्स सारे, हर एक क्लास। हाँ लिख लो ना, क्योंकि ये मैं आपको एक पेज में ना सारा इस चैप्टर का समरी दे रही हूँ। अब क्लास मार्क्स नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करने वाले हैं ना, उसमें हम क्लास मार्क्स स्टडी करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अब हम क्लास मार्क्स की स्टडी करेंगे। हिस्टोग्राम बहुत आसान है। हिस्टोग्राम में नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज टू ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लासेस। यहाँ पर देखो सब में विड्थ सेम थी, यहाँ भी 5 थी, यहाँ पर भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। एवरी क्लास इंटरवल हैज अ विड्थ, क्लास हाइट, क्लास साइज ऑफ 5। तो जब हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आते हैं तो उसमें हम क्लासेस कैसे बनाते हैं, कैसे उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। और उसी में हम देखेंगे कि व्हेन वी हैव अ क्लास डेटा हमें दिया हो, हम उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं। क्लियर हो गया इतना। क्लास मार्क्स समझ में आ गए, हर एक क्लास के लिए डिफरेंट होता है। क्लास साइज थ्रू आउट इक्वल होते हैं, यूजुअली हम वही लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक हो गया। जब हमने क्लास लिमिट्स को चेंज किया ना तो फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं है। आपने 0.5 यहाँ एडजस्ट किया, वैसे किया, वो कहती है एडजस्ट करो, मुझे नहीं छेड़ना। आई एम सेम फॉर एवरी क्लास। समझ में आ गई। अब इसमें आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बड़े आराम से। अगर मैं इस डेटा को लेती हूँ, यहीं पर अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस लिया, ये ओरिजिन, ये एक्स शो करूंगी, ये वाई, यहाँ लिखूंगी फ्रीक्वेंसी बिकॉज दिस इज द लेबलिंग जो मुझे करनी है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लासेस। ठीक है। पहला जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आई ड्रॉ किंग हेयर और यहाँ लिख दूंगी 27.5। नेक्स्ट आ जाएगा 32.5, नेक्स्ट आ जाएगा 37.5, नेक्स्ट आ जाएगा 42.5, 47.5, 52.5, 57.5 एंड 62. फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 13, तो मैं 2 की फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ। 2, 4, 6, 8। अगर तो मेरे पास 13 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हो जाएगा। मैं 1 वाला भी ले सकती हूँ। हाँ, अब जो मैंने किया ना यहाँ पर वो नहीं करना। जैसे ये देखो, ये ब्लैंक जो आता है, दिस इज समथिंग जो आपके डेटा को, जो आपके ग्राफ को नीट नहीं बनाता। तो नीटनेस में ना फिर नंबर कट जाते हैं। तो बड़े आराम से आप उसका भी ले सकते थे, बट क्योंकि मैंने ग्राफ नहीं लिया ना, तो आई प्रेफर कि मैं इसको ऐसे ले लूं। और फिर मैं मेंशन करूंगी स्केल। एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर एज 5 यूनिट्स, और वाई पे लिया है 1 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। ठीक है ना, जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। 27 to 32 में 5 आएगी फ्रीक्वेंसी, तो आई विल शो लाइक दिस। फिर 8, फिर 13,
लिखते नहीं है, अभी लिखना है तो लिख लो, पर अलाउड नहीं होता। इवन अ डिफरेंट कलर पेन ऑल्सो इज नॉट अलाउड। तो ये हमारे बन गया, ठीक है, ग्राफ। ये हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग गिवन डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। समझ में आ गया? हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फर्क क्या है? बार ग्राफ में स्पेसेस होते हैं, हिस्टोग्राम जॉइंट होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, जॉइंट होते हैं। और हिस्टोग्राम में ना सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जब भी हम हिस्टोग्राम से फर्दर कैलकुलेशन करते हैं ना, ग्राफ से हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम जो क्लास इंटरवल्स लेते हैं ना वो इक्वल लेते हैं हमेशा। क्लास इंटरवल में क्लास साइज, क्लास विड्थ हमेशा सेम होगी। सो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर आर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स? ठीक है, ड्रॉ हो गया? जल्दी कर लो। अर्शमित आपका ड्रॉ हो गया? मैं ना आपको ड्यूरिंग दिस 10 डे हॉलीडे में थोड़ी बहुत वर्कशीट भेजूंगी पिछले चैप्टर्स की, मुझे प्लीज रिवाइज कर लेना। जो भी मैंने आपके साथ करवाया, लाइंस एंड एंगल्स होगा, आपका स्टैट्स होगा, न्यूरॉन्स फॉर्मूला होगा, प्लस फर्स्ट 2 चैप्टर्स और 3 4 विद आंसर्स मैं वर्कशीट भेजूंगी, ताकि मैम डन। सॉल्यूशन थोड़ी बहुत हो। ठीक है बेटा? ठीक है, क्योंकि अब मुझे करवाना है कि अगर हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं तो हम उसमें हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करें। जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो हमारा हिस्टोग्राम का है, पेज 251 पर, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो पेज 251 ड्रॉ कर लोगी ना ये तो, है ना? रिकॉर्डिंग अदरवाइज अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग्स में चेक कर लेना। ठीक है, पेज 251 एग्जाम्पल 7 है, ये आपकी पुरानी वाली बुक है, पेज 251 एग्जाम्पल 7। इसमें जो हमें डेटा दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिखो दिस इज हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। वो एक्स्ट्रा दिया था मैंने। ठीक हो गया? देखो इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको मार्क्स दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 20, बिल्कुल सही है। फिर 20 to 30, फिर दे दिया 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और फिर है 70 अबव। जो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया होता है ना, वो हमेशा इस प्रिंसिपल पे होता है दैट द क्लास साइज इज सेम फॉर एवरी क्लास। तो द क्लास साइज तो सेम रखना है हर एक क्लास में। यहाँ तो देखो पहले में डिफरेंस क्या है, 20 का। अगर मैं क्लास साइज लिखती हूँ, यहाँ पे कितना है, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 70 एंड अबव में 100 मार्क्स थे मैक्सिमम, तो ये तो 30 आ गया। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। डिसकंटिन्यूअस में हमने मार्क्स को एडजस्ट किया, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। सो
अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में वी विल हैव एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं विड्थ सेम हो सबकी। ये जो रेक्टेंगल्स बने हैं ना, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जो रेक्टेंगल बनाए हैं ना आपके, इन सब में विड्थ सेम है ना, ये विड्थ सेम है। तो इनके एरियाज में अगर हम रेशियो निकालेंगे ना, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका एरिया 25 हो गया। दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, 40। दिस इज 13 मल्टीप्लाइड बाय 5, 65। हम हर एक रेक्टेंगल का ना हिस्टोग्राम में हर एक बार का एरिया निकालते हैं, और जो एरियाज की रेशियो होती है ना, दिस इज सेम एज रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर 5 इंटू 9 किया 45, 5 इंटू 7 किया 35, 5 इंटू 5 फिर से किया 25, 5 इंटू 2 किया 10। तो जो आपने ये रेशियो निकाली है ना, रेशियो ऑफ बार्स इन हिस्टोग्राम, दिस इज सेम एज रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है ना, तो वो रेशियो सेम आएगी। जैसे एरियाज की रेशियो ना फ्रीक्वेंसी के रेशियो होनी चाहिए। हिस्टोग्राम का अंडरलाइन प्रिंसिपल ये है, एरिया ऑफ एवरी बार, ठीक है। तो जब हमने सभी एरियाज लिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एवरी बार इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो इसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम क्लास साइज को सेम रखें, इस वाले विड्थ को हर जगह सेम रखें। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो उसके लिए अब हम करते क्या है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आएगा तो सेम एज इट इज आ जाता है। इसके 3 क्वेश्चन दिए आपकी बुक में, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो 20, 10, 10, 10, 10, 10, 30, इन सभी क्लास साइजेस का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। ये सभी क्लास साइजेस में सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड होने वाला है वो 10 है। सभी क्लास साइजेस को डिवाइड करता हुआ नंबर 10 है। तो ये हमारी क्लास, ये क्लास साइज, दिस शुड बी द आइडियल क्लास साइज। क्लियर हो गया? दिस शुड बी रिक्वायर्ड क्लास साइज, और ये जो एक्चुअल क्लास साइज है वो हमने ले लिया। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आती है, ये ना एक फॉर्मूला किसी बुक में दिया हुआ था, और वो ना एज अ एमसीक्यू आकर ना फिर पेपर्स में आ गया, किसी एक क्लास पेपर में आता है जैसे स्कूल पेपर में। तो वो बच्चा मुझे पूछा मैम ये दिया क्या हुआ है, कुछ नहीं, उस फॉर्मूला को बस उस फॉर्मूला में बना दिया। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी क्लास क्या किया, उसने कहा उस क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो रिक्वायर्ड क्लास साइज से, डिवाइड कर दो उसका एक्चुअल क्लास साइज, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हुई, रिक्वायर्ड क्लास साइज है हर एक में 10, 10 चाहिए, और जो एक्चुअल है उससे हमने डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 7 इंटू 10/20, तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3.5। 10 इंटू 10/10, 10 ही आ गया। नेक्स्ट में भी 10 आ जाएगा, नेक्स्ट में 20 आ जाएगा, नेक्स्ट में भी 20 आ जाएगा, नेक्स्ट में 15 ही आ जाएगा, क्योंकि जितनी क्लास साइज हमें चाहिए थी उतनी क्लास साइज है। समझ में आ गया ना? अब है 30, तो मैं क्या करूंगी, 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 30, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 2.67। ठीक हो गया बेटा? समझ में आ गया सबको? ये फॉर्मूला याद कर लेना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी क्लास। आगे क्वेश्चंस पे करेंगे भी, और आराम से काम करें, जितना काम हो गया उतना करेंगे, जितना नहीं उतना रह जाएगा विल लीव इट।
और वो क्यों नहीं आ रही है, वो अभी तक गई हुई है, आई नहीं अभी तक कनिष्का। समझ में आ गया बेटा। अब इस वाले फ्रीक्वेंसीज के साथ और ये वाले क्लास मार्क्स के साथ हम डेटा ड्रॉ करते हैं। क्लियर हो गया। 0-20 में हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 3.5। 20-30 में कितना है, 10। 30-40 में कितना है, 10। 40-50 में कितना है, 20। देन 50-60 में 20, 60-70 में 15, और 70 अबव में कितना हो गया, 2.67। समझ में आ गया इसका, लिख लिया ना। ये फॉर्मूला लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आगे इसको ही यूज करोगे। किसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10th में फिर से करेंगे इसको। पिछले क्लासेस में 6th में आपने स्टार्ट किया था पढ़ना। एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे, 20, 10, 10, 10, 10, 10 एंड देन 30। तो इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। इनको 1 भी डिवाइड करता है, इनको 2 भी डिवाइड कर देता है, इनको 5 भी डिवाइड कर देता है, और फर्दर 10 भी। लेकिन 1, 2, 5 और 10 में सबसे बड़ा कौन सा है, 10। और 10 से बड़ा कोई नहीं। समझ में आ गया, ये रिक्वायर्ड क्लास इज adjusted frequency for every class, actual frequency into required class size upon actual size। समझ में आ गया सबको, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है। अब इसका डेटा, इसको एज ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैंने, मेरे पास डेटा है, तो आई विल ड्रॉ माय ग्राफ हियर। ठीक है, 1 का ले लो, 20 तक जा रहा है, तो 1 का नहीं आ जाएगा तो ले लो, मैं 2 का लूंगी। तो आई विल टेक द, जो हमने क्लास इंटरवल्स लिए थे ना, एक्चुअल क्लास साइज, मतलब जो हमारे आइडियल वाले थे, उसके हम लेंगे, रिक्वायर्ड वाले में। ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 का स्केल ले रही हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये हमारे थे, यहाँ पे हमने लिखे थे मार्क्स, यहाँ पे मैंने लिखे थे मार्क्स, और ये थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस,
तो पहले 0 टू 20 में मुझे शो करना है 3.5। पहला क्लास इंटरवल मेरा था 0 टू 20, तो 0 टू 20 में 3.5 कुछ यहाँ पर आए। समझ में आ गया? फिर 20-30 में हो जाएगा 10, अगेन 10 है। 20-30 30 टू 40 में 10 एंड 10। फिर 20 टू 40 टू 50 में 20। हाँ, ये हिस्टोग्रामी है। ये हिस्टोग्राम है, पर जिसमें क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हो, क्लास साइज अनइक्वल हो, तो हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। देखो एक्चुअल नंबर इसमें 7 दिया हुआ था, तो मैंने 3.5 ले लिया। इसमें 10 10 20 20 था। उसके बाद 15 विल कम हियर। उसके बाद देखो 2.67 आएगा, तो 2 ये है, 3 एग्जैक्ट यहाँ पर होगा, तो इससे नीचे कुछ लूंगी यहाँ, तो ये 10 तक हम ऐसे शुरू करें। तो अब हमारा पर्पस क्या है? एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कोई पूछा ना आपने ऐसा क्यों किया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्यों की? टू मेक द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे 20 × 3.5 आपका एरिया 7 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 × 10 100, ये भी 100। तो आपकी जो एरियाज होंगी उनकी रेशियो अगर आप निकालोगे ना, तो वो आपके एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज के रेशियो बनकर ही आएगा। ठीक हो गया? तो जैसे यहाँ पे 200 आ गया, यहाँ 200 आ गया, दिस विल बी 150। और ये 2.67 है, इंटू 30 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 8 बनकर ही आएगा। 7.98 हो जाएगा, पर अप्रोक्सीमेटली वो 8 ही होता है। समझ में आ गया इतना सबको? 2.67 लिया ना, उसको इंटू 30 करोगे, इंटू 3 किया, तो दिस विल बी 20, और ये 8.01 ऐसे कुछ बनकर आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली उसको हम 8 में ही लेके चलते हैं। यहाँ पर हम 80 लिखते हैं ना, लिखेंगे नहीं, इसको सब समझा रही हूँ आपको। हाँ, ये हो जाएगा 80.1। नहीं, मार्क 8 पे नहीं करेंगे बच्चे, मार्क 2.67 पे करेंगे। 8 का तो हमने एडजस्ट करके 2.67 बना लिया। ये तो मैं एरियाज निकाल दी। दीज आर द एरियाज, जो मैं नंबर लिखे हैं यहाँ पे, ये एरियाज है। इनको शो तो मैंने 3.5 में ही किया है। दिस इज 10 10 20 20 15, और ये 2.6 है। क्लियर हो गया इतना? अगर टाइम नहीं रहा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आ जाओ, जो आपको अभी करना है जरूरी वाला, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। थ्री के पास नहीं, थ्री से बहुत दूर हुआ, लेकिन जब हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो वो 8 के आसपास हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो वो डायरेक्टली हमारी फ्रीक्वेंसीज का प्रोपोर्शनेट हो। एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज क्या है देखो, वो इसमें दी हुई है 7 10। देखो यहाँ पे एरिया जो है वो 70 आ गया, यहाँ 100 आ गया, यहाँ भी 100, यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 150,
और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 80 आ रहा है, 80.10। तो जब मैंने इनकी रेशियोज निकाली ना इन एरियाज की, तो 7:10:10:20:10:20:15:8 हो गया। अगर आप यहाँ पर 10 मतलब 0 to 10 20 में अगर मैं इसको 3.5 ना शो करके 7 शो करती हूँ, तो ये एरिया कितना बन जाता है? 140। डबल हो गया, 14 की रेशियो आ गई। इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्लास। समझ में आ गई इतनी चीज? समझ में आ गया बच्चे सबको? ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करना है इसके बाद। एक्सरसाइज 14.2 14.3 क्वेश्चन नंबर 8। ये पिछली वाली बुक के हिसाब से मैं चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको दिया हुआ है एज इन ईयर्स, जिसमें दिया हुआ है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 70 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो दिया हुआ है 5 3 6 12 9 10 और 4। और हम यहाँ पे लिख देंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। सीरियल में कैसे नहीं मतलब? हाँ, एक में एक का गैप है तो क्लास साइज डिफरेंट है ना, तो इसमें जो गैप है वो 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का है, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ पे 2 फिर से। तो इन सब के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैं क्या ले लूंगी? 1। तो मेरा 1 जो है वो हो जाएगा रिक्वायर्ड क्लास साइज और ये है एक्चुअल क्लास। तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? 5 into 1 / 1, 5 3 into 1 / 1। अब यहाँ पे 2 था ना, तो 6 into 1 / 2। ठीक है, 12 है। देखो 12 को ना हमने इसके दो इंटरवल्स बनाने हैं, बेसिकली मैं जो समझाती हूँ, 5:6 6:7। तो मैं ये फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूंगी? 6। 12 को हाफ कर दिया। कैसे? ठीक है, अब देखो ना इसमें 3 थे, है ना? ये 3 इंटरवल्स बन जाएंगे, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। तो 9 की जगह क्या आ जाएगा? हर एक को 3 3 मिल गई। 10 to 15 5 इंटरवल्स बन जाएंगे, तो वो 10 की फ्रीक्वेंसी दो दो करके 5 में आ गई। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं 5 10 into 1 / 5। 15 to 17 में 15 to 16, 16 to 17 बन गया, तो 4 के दो इंटरवल्स हो गए। समझ में आ गई? ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल, ये ये एक्चुअल क्लास साइज है। HCF1 लेकर हमने उसे रिक्वायर्ड क्लास साइज ले लिया और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर दिया। बेसिकली मतलब जो हमने क्लास इंटरवल हमें बड़ा दिया हुआ है उसको हमने छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब इसी को आप ड्रॉ कर लो। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में नंबर आपको 17 तक चाहिए और उसमें तो 1 का स्केल ले सकते हो बड़े आराम से। ये लिखना ऐसा नहीं है एक्चुअल क्लास साइज, ये अपने रेफरेंस के लिए है। जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है ना एक्चुअल क्लास साइज, ये यूजुअली शो नहीं करते हैं। ठीक है, या लिख भी लो तो ओके, मतलब ये सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए लिखना, समझने के लिए लिख लो। उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो तो मैं सिखाई दूंगी फिर।
क्लियर हो गया बच्चे? करवाऊं इसको थोड़ा? तो आपको एक्स एक्सिस को इसमें बड़ा लेना पड़ेगा। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ पे 1, क्योंकि मैक्सिमम ये 6 तक ही गया है। 2, 3, 4, 5, 6। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे लिख दिया एज इन ईयर्स, और ये आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 1 to 2 में आई विल शो द इंटरवल 5। 1 to 2 में 5 ही आएगा, 2 to 3 में 3 आएगा। ठीक है, फिर 3 to 5 में भी 3 है। 5 to 7 में 6 है। 5 to 7 में 6 है। 7 to 10 में इट्स 3। 7 to 10 में 3। 10 to 15 में 2, है ना? और 15 to 17 में भी। तो जैसे मेरी लाइन से टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, आपकी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, तो प्लीज इसे ठीक करना। आई हैव नो, बिकॉज यहाँ पर इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। जो इसके पीछे का सॉफ्टवेयर है वो कभी कभी टेढ़ा बहुत एग्जैक्ट लाइंस नहीं ड्रॉ करने देता। ठीक है, डिसीजन के साथ। जैसे डबल लाइन आती है ना, ऐसी नहीं आनी चाहिए जैसे बाद में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं पेन के साथ। जैसे ये देखो, इसको थोड़ा सा भी आप ब्रॉड करके देखो ना, आई कैन स्पॉट दिस। ये चीज, ये आपके ग्राफ्स में भी होता है। सो मेक श्योर कि ये चीजें आपके ग्राफ में ना हो। समझ में आगे बताइए। इसके बाद नेक्स्ट वाला भी कर लो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन छुट्टी के बाद करें। क्वेश्चन नंबर 8,
तो इसमें हम स्केल भी लिखेंगे, देखो वो चीज भूलनी नहीं है। एक्स एक्सिस का स्केल हमने क्या लिया है, यू टेकन 1 सेंटीमीटर एज 1 ईयर, और वाई एक्सिस का स्केल मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर एज 1 चाइल्ड, नहीं 1 चाइल्ड, यस। ठीक है, फिर मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एज इन ईयर ऑफ number of children of various age groups playing in a park. Histogram showing number of children of various age groups playing in a park. ठीक है, histogram representing various age groups, children of various age groups playing in a park. तो ऐसे ही अब करना है क्वेश्चन नंबर 9। स्केल लिख लेना इस पे प्लीज बच्चों, ये चीजें याद रखना, स्केल लिखोगे, ऊपर हेडिंग लिखोगे, क्वेश्चन कौन सा है वो लिखोगे। ठीक है, स्केल मेंशन होना चाहिए, वही आधा नंबर 1 नंबर पूरा ग्राफ पे टाइम भी लगाते हो और नंबर भी कटवा लेते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसीज एडजस्टेड करके बता देती हूँ। ग्राफ नेक्स्ट क्लास में मुझे शो कर लेना, अपना होमवर्क करके आना। ठीक है, जितना भी मैंने आपको दिया है ग्राफ अप टू डेट करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी पहले रिविजन करवाऊंगी थोड़ी बहुत, फिर हम ट्राइंगल देख लेंगे, अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। जो आपके स्कूल में स्टार्ट होगा, स्कूल कब से स्टार्ट है? 10 जुलाई, हमारा 3rd 10। तो देख लेंगे जो भी स्कूल कहेगा, वरना मैं फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवाना शुरू कर दूंगी। फर्स्ट जुलाई ठीक है, 10 डे ब्रेक काफी होता है, पढ़ाई करनी है फिर भी। तो क्यों, आई वांट कि अगर सिलेबस एक अच्छे लेवल पे चल रहा है तो थोड़ी रिवीजन अच्छी कर ले, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इधर उधर वेबसाइट पर आपकी केस स्टडीज होंगी जहां से पेपर में आता है, तो वो सब हम तैयारी कर लें, है ना। अगर एक चल रहा है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ के, थर्ड चैप्टर की थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो भी मुझे मिलते हैं आपके एमसीक्यू, वो सारा मैं आपको दे दूँ, प्लस वर्कशीट्स तो मैं आपको साथ शेयर कर ही लूंगी अभी के दिनों में। वो थ्रू आउट द ईयर, जैसे मतलब वो सिर्फ ये मटीरियल है कि अगर मुझे तैयारी करना तो मैं किससे स्टार्ट करूँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये तैयारी वाला हो, वो वर्कशीट वो होंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पर एक बार लेट्स सी, ये हो गया ड्रॉ सबका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सिर्फ मैं आपको उसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लेटर्स लिखे हुए हैं 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, और है नंबर ऑफ सरनेम्स, कि कितने सरनेम्स में 1 से लेकर 4 तक लेटर्स हैं। तो वो ऐसे 6 आए हमारे पास, फिर हमारे पास आए 30, फिर आए 44, फिर आए 16, और फिर आए 4। अभी लेटर्स थे ना, तो इसमें मैं क्लास साइज निकाल, एक्चुअल वाला वो है 3, 2, 2, 4, 8। ठीक है, और इसमें हम करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और रिक्वायर्ड क्लास साइज मुझे क्या चाहिए, 3, 2, 2, 4, 8 का 1, सबको डिवाइड करने वाला नंबर होगा तो वो होगा 1। इसने 2 लिया है,
वन ना चाहिए वैसे तो, अगर एचसीएफ लेके चलते हैं तो होता है। आपकी बुक में ना उसने टू लिया होगा। यू स्टॉप। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्लास साइज वन भी ले सकते हो, जो बुक में सॉल्व किया हुआ है वो टू लेकर किया हुआ है। ठीक हो गया। तो मैं एडजस्टेड कैसे करूंगी, 6 into 2 डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा 4। 30 into 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 30। 44 का भी 44 रहा। 16 into 2 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा 8। और मेरे पास आ गया 4 into 8 into 2 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। इसने क्लास साइज 2 का लिया रिक्वायर्ड, जो सिर्फ नंबर्स पे बेस्ड है। अदरवाइज वो कह देते हैं कि एचसीएफ ले लो, या आपको लगता है कि टू भी ठीक है तो टू भी ले सकते। आपकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स में नहीं आ रही ना, डजंट मेक अ डिफरेंस पे पॉइंट्स में आ भी जाए, बट उसने टू में क्लास इंटरवल्स को ले लिया। ठीक है, तो अब आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे ये लिया मैंने, यहाँ 0 से लेकर 20, तो 1 to 4 में, 4 to 6 में, 6 to 8 में, 8 to 12 एंड 12 to 20। ठीक है ना, 20 तक हम एक्स एक्सिस को लेके जाएंगे। तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं फिट होता, तो आप इसको लैंडस्केप फॉर्म में ले जाओ, ग्राफ को लैंडस्केप फॉर्म में ड्रॉ कर दोगे। ठीक हो गया ना, समझ में आ गया इतना। ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, स्केल वगैरह के साथ लिखकर सब लेकर आना।